हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिगेशन यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर रेशियो यानी अनुपात से मिलता जुलता है। ठीक है, यानी इसमें अनुपात का यूज किया जाता है। ठीक है, एलिगेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं यार, हिंदी में कहते हैं मिश्रण। मतलब जब कोई दो चीज़ें हों या दो वस्तुएं हो कोई तो आपस में मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, वही क्या होता है मिश्रण। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से रेशियो का यूज़ करते हैं और जो मेथड है मैं आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रेशियो तो पढ़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे में आप वीडियो पढ़ सकते हैं। अब आइए हम सीधे डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, फिर वहीं से आपको बताएंगे कैसे यूज किया जाता है एप्लीकेशन। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक, एक चीज़ है 12 रुपये की, ठीक, रुपये फर्स्ट। ठीक है, कोई वस्तु है या कोई चीज़ हो सकती है तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, वस्तु इसमें कह रहा है 18 रुपये प्रति किलो, 18 रुपये प्रति केजी। ठीक, ये 12 में है, इसमें कह रहा है 18 रुपये वाली जो वस्तु है तो किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, मतलब इनको मिलाया जाए, इसको इसमें मिलाया जाए, किस अनुपात में बेचा जाना चाहिए कि क्रय मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य बन के तैयार हो कितने रुपये हो जाए, 15 रुपये प्रति केजी। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, सबसे पहले हमें जो चीज़ बनानी है उस पर फोकस करते हैं। हमें बनानी है कि क्रय मूल्य कितना हो जाए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कोई चीज़ जो आगे खरीदने आएगा कितने रुपये खरीदने हैं, 15। कोई वस्तु 12 में है, इसमें कहना 18 रुपये वाली जो प्रति किलोग्राम चीज़ है वो कितनी मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, किस अनुपात में मतलब मिलाया जाए कि हमारा कितने रुपये तैयार हो जाए, पूरा मिश्रण 15 तैयार हो जाए। ठीक, तो देखिए यही एलिगेशन है। कोई चीज़ हमें दी हुई है वस्तु, उसका दाम दिया गया है, दूसरी वस्तु उसमें मिलाना, तो मिलाने वाले का तो नया मिश्रण बनेगा, उसका दे देगा वैल्यू ये। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि कितना मिलाया जाए, या कुछ भी पूछ सकता है, अनुपात बताइए। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है कि बताइए कितना मिलाकर बेचा जाए। ठीक है, बेचना है तो एक चीज़ है 12 की, एक चीज़ है 18 रुपये, और इनको मिलाना है, मिला करके 15 रुपये में बेचना है। एलिगेशन में मेन चीज़ आप याद रखेंगे, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल होगी वो एक सेम होना चाहिए। यानी कि यदि यहाँ पर CP लिख रहे हो, यहाँ CP लिख रहे हो तो यहाँ भी CP, यानी कैटेगरी एक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर CP लिखा है, यहाँ पे SP लिखा है, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको CP लिखा है, दूसरा भी CP होना चाहिए, तीसरा भी CP, यानी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, तभी ये अनुपात को आपस में मिला सकेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 12 रुपये में ये दिया था, यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो अलग अलग लिखते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, और जो बीच में वैल्यू लिखेंगे ये मिश्रण की है। बीच में किसकी वैल्यू लिखी जाती है, मिश्रण की। ठीक है, तो जो हमने अनुपात में मिलाया है, यानी बीच वाला वो रहेगा, जो हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे वो बीच वाला होगा। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं किस अनुपात में। देखो कोई चीज़ है मिलाने के लिए नहीं 15 में, ये है कि नहीं 18। ठीक, तो 18 से 15 का गैप देख लीजिए कितने का पड़ रहा है, 3 का, तो ये 3 इस साइड है। ठीक, और इसके बाद 15 में 12 गैप देख लीजिए, यहाँ भी 3 का पड़ रहा है, तो यहाँ 3 इस साइड, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ। ठीक, ऐसे 3 अनुपात यहाँ लगा लीजिए, अनुपात हो गया 3 अनुपात। इसके बाद हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, अनुपात में चीज़ें कैंसिल की जा सकती है। 3 से 3 जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा क्या होगा, आंसर हो गया 1 अनुपात 1। अगर फार्मूले से देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने मिश्रण तैयार किया है उससे हम डिफरेंस देखते हैं। यानी मिश्रण तैयार हुआ वो 15 रुपये तैयार है, तो 15 से 1.5 डिफरेंस करना है, 3 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का पड़ रहा है, 3 का, तो यानी इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात 1। यानी उसको यदि हम 1:1 में हम आपस में मिलाएँ तो हमें 100 रुपये में 15 रुपये प्रति किलोग्राम उसका क्रय मूल्य हो जाए। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपको आ सके। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल
₹16 प्रति किलोग्राम का चावल, एक 10 रुपये में चावल है, एक कितने में, 16 रुपये में। कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी इन दोनों को मिलाना, ठीक है, ये दो वैल्यू दे दी गई। अब कह रहा कोई मिश्रण तैयार करना, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए और 20% का लाभ। देखो एक है 10 रुपये में, एक आधा रुपये पहला वैल्यू यहाँ लिखेंगे, दूसरी वैल्यू वहाँ लिखेंगे, दूसरे में कितने रुपये में, 16, एक 10 रुपये में, एक 16 रुपये। कह रहा है इसको किस भाव में बेचेंगे, इसमें 18 रुपये। कह रहा किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये में, मतलब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए और फिर बेचा जाए कितने में, 18 रुपये मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसी 18 रुपये वो चाहता है तो कितने में बेचा जाए तो 20% का लाभ, कितने परसेंट का लाभ हो जाए उसको, 20% का लाभ हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें 18 रुपये में बेचना है और कह रहा है इसी पर हमको 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि इस जो 18 रुपये में बेच रहा है तो जब 20% का लाभ चाहता है तो उसमें क्रयमूल्य कितना होगा, यानी कितने रुपए का भाव होगा 20% लाभ का। तो 20% लाभ कमाना चाहते हैं उस पर देख लो मिश्रण का क्रयमूल्य क्या होगा। मिश्रण तैयार करेंगे, ये बेचा, ये कह रहा जो खरीद के लाए मिश्रण तैयार किया है उसका CP पता करो, CP पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कितने परसेंट का भाव, 20% लाभ पर कितना क्रयमूल्य होगा, ठीक है। तो ये 18 रुपये दिया तो यहाँ लिखिए 18 रुपये। ये क्या है आपको SP क्यों कह रहा है, कितने रुपये में बेचा जाए, सवाल में देखिए लिखा 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, कितने रुपये में बेचना है। और इस पर हमें 20% का लाभ चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया है कि CP कितने का है, अपने आप में 100 होता है, CP अपने आप में क्या होता है 100, और हमें 20% का लाभ चाहिए। तो यानी कोई चीज़ अपने आप में 100 की है और 20% का लाभ चाहिए तो 20 रुपये उसमें और क्या ऐड कर दो, तो 100 की चीज़ है तो 20 रुपये और होगी, कितने की बेचते हैं हम, 120 रुपये। ये भी देखो SP बन गया, ये भी SP बन गया, तो SP SP आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको निकालना क्या, हमें निकालना है CP, तो CP कैसे कर दो 100, ठीक, अब CP निकल आएगा, ये उसको आपस में काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15 रुपये CP। ये क्या निकल के आया आपका CP, ये समझ में आ गया। देखो 18 रुपये बेचना था लेकिन कह रहा था 20% का लाभ, यानी इसी 18 की वैल्यू कितनी है, 120 है। रियल वैल्यू ऊपर लिखी जाती है और जो परसेंटेज मिल जाती है वो नीचे लिखते हैं। रियल वैल्यू थी 18, लेकिन यहाँ पे SP कितना बन गया, 120 रुपये। हमें निकालने कितने की CP, तो हमें CP लिख दिया, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना CP निकल आया, 15 रुपये निकल आया, कितना रुपये निकल आया, 15। तो हमने क्या कहा था, हर जब एलिगेशन लगाएंगे तो कैटेगरी A होना चाहिए, तो ये भी CP लिखा था, ये भी CP लिखा था। अब यहाँ पे हमने भी CP निकाली है, कितने रुपये, 15 रुपये। यहाँ जो पहले 18 लिखा था वो SP था, हमें हर चीज़ सेम लिखनी है, तो CP और CP ये मिश्रण वाला भी जो लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कीजिए, उसको यहाँ लिखिए, और यहाँ से इसका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए, ये हो गया 1:5, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 1:5, यानी जो 10 रुपये को 16 रुपये जो चावल है उसको अगर आप 1:5 में मिलाएंगे तो उसको 18 रुपये में बेच देंगे तो 20% का आपको लाभ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसा समझ लीजिए 10 रुपये में था, 16 रुपये में 18 रुपये दिया था, वो बेच रहा था। हमने क्या कहा, एलिगेशन में कैटेगरी 1 होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये CP था, ये भी CP, तो यहाँ भी अब CP, यहाँ 18 रुपये SP दिया था, तो जब 18 रुपये SP दिया था तो कह रहा था 20% का लाभ, तो जी 18 रुपये होगा, यहाँ पर हमने 120 लिख दिया। हमें वैल्यू कितनी चाहिए थी, 100 की, 100 यानी CP, तो यहाँ CP वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया और बस आपस में कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 1:5 हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है दो वस्तुएं A और B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में। कोई दो वस्तुएं हैं A और B, वो कितना है, 120 ग्राम का मिश्रण है। पूरा A और B को दोनों को मिलाकर मिश्रण कितने का है, 120 ग्राम का। उसमें कह रहा है A तथा B 2:3 के अनुपात में। तो एक साथ लिख लो A, एक साथ लिख लो B, जिनका एक मिश्रण है उस मिश्रण में ये 2 और 3 के अनुपात में, ठीक। ये 2-3 का अनुपात है, यानी अगर ये 10 है तो ये 15 है, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अनुपात में ये कह रहा वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, यानी इसको बढ़ाया गया है। कह रहा इसको कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात दोनों का 3:2 हो। अनुपात इन दोनों का कितना हो जाए, 3:2, कितना हो जाए, 3:2।
तो यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, केवल ए में बढ़ानी है, बी में नहीं, बी सेम रहना चाहिए, बी का अनुपात जितना है उतना ही है, लेकिन ए में कह रहा कितना, मान लो यदि एक्स बढ़ा देंगे तो हमें अनुपात लास्ट में कितना मिल जाए, 3 अनुपात 2, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब अपने अनुसार हल करते हैं। सबसे पहले पूरा मिश्रण कितने का है, 120 का। पूरा मिश्रण कितने का है, 120 का मिश्रण। जब 120 रुपये, सॉरी 120 मिश्रण है ग्राम में, 120, ठीक है। जब 120 है तो आप देख सकते हैं पूरा मिश्रण 120 है, तो यहाँ पे कितना कह रहा है, यहाँ कह रहा है 3 और 2 5, कितना मिश्रण है, 5 मिश्रण, कितना है 5, ठीक। और हमने 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 2 होगा, 5 से उसको काट कितने बार जाएगा, 5 3 10 5 24 24 24 48, यानी ये हो गया 48। और इसमें जब 3 का गुणा करोगे 24 24 24 क्या है, 72 होता है। या ऐसे देख लो 48 और 72 कितने हो गए, 8 2 10 7 4 11 12 120 हो गया टोटल। ये 48 है, ये 72, ये हमने वैल्यू निकाली, ये 48 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ से, ठीक है। भाई पूरा मिश्रण 120 है, उसमें से हमने क्या देखा, ये 3 और 2 का अनुपात में है, नीचे 120 है तो इनका भी अनुपात जोड़ने में इसके बराबर आना चाहिए। तो 120 की वैल्यू कितनी है, 3 और 2 5, 2 की निकालने, हमने 2 की वैल्यू निकाली कितनी है 48, तो 3 की निकालेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीपल कर दोगे तो 3 का मल्टीपल करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका काम, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है जब 48 और 72 हो गया, अब कह रहा है ये बताइए आप कि इसमें कितनी वैल्यू जोड़ दें, सेकेंड वाले ए वाले में कितनी वैल्यू हम जोड़ दें, ठीक है। अनुपात में कितना बच जाए, 3 अनुपात 2, कितना हो गया 3 अनुपात 2। तो मान लो हमने 48 में एस जोड़ दिया तो हमें अनुपात कितना मिल जाएगा, 3 अनुपात 2, यानी कि 48 में हमने कितना जोड़ा, एक्स जोड़ा, ठीक है। और ये सेम रहेगा, ये 72 का 72 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अनुपात मिल जाएगा, ऊपर वाले का 3 और नीचे वाले का, ठीक। इसका 3 मिल जाए, इसका 2 ही आपस में, यानी इसमें जोड़ दिया 3 मिल गया और 72 का वैसे जाएगा, ठीक। अब आपस में हल करेंगे तो 2 से इसको काट, इतना 36 दूनी 72 होता है, तो हो जाएगा 48 + x बराबर 36 गुणा, कितना हो गया, और इसको यहाँ पर 48 + x बराबर 18 × 9 × 10 108 हो गया, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, 108 - 48 कितना हो जाएगा, 0 कितना हो गया 60। मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 60 ग्राम, यानी यदि आप 60 ग्राम यहाँ पर ऐड कर देंगे ए में मात्रा, तो अनुपात कितना बन जाएगा, 3 अनुपात 2, ठीक है। ये आ गया 60 ग्राम आपका आंसर। ये तो हो गया एक तरीके से एक्स की वैल्यू मान के हल करने, क्योंकि बेसिक में जानना चाहिए, बेसिक बहुत जरूरी होता है, बेसिक से सब शॉर्टकट बनते हैं, उसी फार्मूले से, मतलब मेन होता है फार्मूले से ही चीज़ निकल के आती है, चाहे वो शॉर्टकट हो कुछ नहीं, तो मेन होता है फार्मूला। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब यदि आप ध्यान से देखें तो पूरा मिश्रण कितना दिया था, 120, तो हम जानते थे 120 है तो 3 और 2 5, यानी 5 की 120 कितनी वैल्यू है, इन दोनों की जोड़कर 3 और 2 5, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को देंगे तो कितनी आ जाएगा, 24 5 120 होता है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक 24 हो जाएगी। तो 5 भाग दिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24, यानी इसकी वैल्यू आ गई 24 आ गई, ठीक है, 24 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना पड़ता है, मान लीजिए जैसे भी शॉर्टकट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको भी निकाल देता हूँ मैं। जैसे लिखा है कि ए और बी, ठीक है, यहाँ पर लिखा 2 अनुपात 3 दिया, ठीक। अब इसमें कुछ ए में जोड़ा गया है तो अनुपात कितना बन गया, 3 अनुपात 2 बन गया। टोटल मिश्रण कितना है, 120 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब ये 2 से 3 और यहाँ हो गया 3 से 2, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर ऐड किया गया ए में, बी में कुछ नहीं किया गया, तो बी में कुछ ऐड नहीं किया तो बी तो सेम होना चाहिए, यानी 3 यहाँ तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस भी उनको सेम कर दो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मान लो 3 का मल्टीपल कर दो, तो 3 दूनी 6 तो 3 2 का 9 हो गया, तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारा नया का तैयार होगा मिश्रण, नया रेशियो तैयार किया है 4 6, तो यहाँ कितना हो गया, सबको मिटा दो, यहाँ हो गया 9 और 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 6 6 सेम हो गया, तो ए में कुछ ऐड किया गया होगा तब 4 से 9 हो गया, ठीक है। तो हमें पता है टोटल मिश्रण है 120, तो ये 120 और यहाँ कितना हो गया मिश्रण 6 और 4 10, यानी 120 की वैल्यू कितनी होगी 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर कितना ऐड किया गया, देखो 4 से 9 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 4 से कितना हो गया 9, यानी कितना बड़ा होगा 5 बड़ा होगा,
तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60 ग्राम, कितना हो गया 12 पंचे 60, यानी 60 ग्राम ये मिलाया गया होगा। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 3:2 जो दिया था वही बन जाएगा। 3:2 कहो या 9:6, बात तो वही, क्योंकि अनुपात में चीज़ें सेम ही रहती हैं। ठीक, ये ऐसे हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए वैसे ही सवाल है, इस बार दूसरी की मात्रा बढ़ा देंगे। कितनी मात्रा बढ़ा दी, दूसरी की मात्रा। तो पहले अनुपात कितना कह रहा है, 5:3, टोटल मिश्रण कितना है 80 का। ठीक है, और लास्ट में मात्रा कितनी बन जाएगी इसकी, लास्ट में कह रहा मात्रा क्या करें कि अनुपात कितना हो जाए, 5:3 था, 5:3 से कितना हो जाए, 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। और कह रहा है कि दूसरे में बढ़ा देंगे, ये फर्स्ट मान लो तो इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, तो कह रहे हैं दूसरे में हम कितनी बढ़ा दें कि 5:4 हो। देखिए यहाँ पर दूसरे में बढ़ानी है तो पहला फर्स्ट सेम है कि नहीं, हाँ सेम है। यदि सेम ये दोनों नहीं होते हम वैल्यू को क्या करते सेम। ठीक है, अब हमें पता है टोटल वैल्यू 80 है, लेकिन यहाँ पर बाद में कितनी है, तो 5 3 8 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ 3 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 3 से कितना बढ़ा 4, यानी कितनी बड़ी होगी वैल्यू, 1 की बड़ी होगी, प्लस 1 किया होगा। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी हमने 10 ग्राम ये जो वैल्यू दी 10 ग्राम हमने क्या किया है, इसमें ऐड किया है, तब जाकर ये अनुपात कितना बन गया 5:4। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें सेकेंड वाले में चेंज किया है तो पिछले वाले में फर्स्ट वाले में चेंज किया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं। इस बार अब 2 वस्तुएं आ गई। ठीक है, दोनों वस्तुओं की मात्रा में कुछ बढ़ाया जाएगा। देखो लिखा है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। टोटल मिश्रण कितना है 42। ठीक है, कितना है, दोनों प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात, एक चावल ये है एक चावल ये। ठीक, इसके बाद कह रहा है यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते दोनों में, पहले वैल्यू 1 में करता था 8, अब की बात करें तो दोनों में कह रहा है, इसमें भी कुछ कम किया गया है और इसमें भी कुछ कम किया गया, तो दोनों को कम कर दिया तो आपस में उनका अनुपात कितना हो गया 7:5 बन गया। कितना बन गया 7:5। तो इसी x की बस आपको वैल्यू बतानी है। एक तो बेसिक तरीका है कि आप इसको 4x मानिए, इसको 3x मानिए, फिर इन दोनों में से क्या कर दीजिए x को हटा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 और 3 7 होता है, तो 42 की वैल्यू 7 होगी, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, 3 की वैल्यू निकाल लो, उसमें से x को घटा दो, बराबर में तो 7 होते 5 हल कर लो। ठीक, अब हम आते हैं सॉल्ट मेथड कैसे करें। सॉल्ट मेथड करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, वैल्यू कितनी थी, 4 और 3 7, यहाँ पर 42 है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों मिलाने कितना हो रहा है 4 3 7, यानी 1 की वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखिए यहाँ पर 4 से 7 हुआ है तो 3 से 5, अब यहाँ को सेम भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई कह रहा दोनों को घटाया गया। तो मान लीजिए इसमें से कुछ निकाला होगा तो यहाँ 7 हो गया होगा, यहाँ से कुछ निकाला तो यहाँ 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये पता है जब चीज़ें किसी से दोनों से निकाली जाएंगी तो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर रहेगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं और मान लो आज उनके बीच में 10 की उम्र है, तो दोनों में से कुछ दोनों बढ़ेंगे साथ में, तो आगे जब बढ़ते जाएंगे लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस है 10 का वो तो सेम रहेगा। तो इनके बीच में तुम डिफरेंस देख लो, यहाँ 4 और 3 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, कुछ भी निकालो या बढ़ो जब बराबर आप निकाल रहे हो तो आपस में उनके बीच में वैल्यू तो बराबर ही रहेगी ना आपस में, मतलब डिफरेंस आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंस को बराबर करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ देखिए स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 6। अब डिफरेंस की समान है, अब इसको यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक, अब देखिए डिफरेंस समान है, डिफरेंस समान, यहाँ 8 और 6 में कितने का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ 7 और 5 में कितने का डिफरेंस है 2 का। अब ठीक है, अब देखिए 8 से यहाँ, अब इसको डिफरेंस समान होगा, डिफरेंस को चेक करने के बाद इनको मिटा दीजिए।
अब यहाँ से 8 से कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ 6 से 5 हो गया, यानी देखिए एक कम किया गया, कितना कम किया गया, -1 यहाँ किया गया, -1 यहाँ। ठीक है, तो चूँकि एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, तो इन दोनों में से कम किया गया, यानी इस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्योंकि इसमें से भी x कम किया गया, मान लो इसमें भी x कम किया गया, तो कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू दी गई 6, तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 2 3 6, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी इसमें से भी 3 कम किया गया होगा, इसमें से 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी 3 दोनों में से कम किया गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे समझ लेना, जो वैल्यू दी थी उनके बीच में हमने क्या किया, डिफरेंस दिया। डिफरेंस कब हमने देखा है, जब दोनों वस्तुएं घटाई या जोड़ी जाए, या इन दोनों वस्तुओं में घटाया जाए या इन दोनों वस्तुओं में जोड़ा जाए, एक नया अनुपात बने, तो उनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे हम एज वाले में देखते हैं, यदि आपने एज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो एज वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। अब आते हैं नए टाइप की तरफ, जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई है, कोई मात्रा है उसको कई बार हम घटा रहे हैं, कई बार बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे लिखा है, किसी बर्तन में 50 लीटर क्या रखा है, पानी है, यानी कोई द्रव रखा गया है। ठीक है, उसमें से 5 लीटर निकाल कर कितना है, एक दूसरा द्रव डाल दिया। एक लिक्विड लिया 5 लीटर का, वो डाल दिया, और पहले 5 लीटर निकाल लिया इसमें जो भरा था पानी, इसके बाद दूसरा एक द्रव था वो हमने डाल दिया। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर फिर से निकाला, 5 लीटर निकाला, एक दूसरा फिर डाल दिया इसमें, और यह क्रिया 3 बार की गई। यह क्रिया कितने बार की, 3 बार, मतलब एक बार डाला निकाला, फिर एक बार फिर एक बार, से 3 बार किया गया। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रही होगी, तो पहला जो अंत में तो बर्तन में पहला द्रव था उसकी मात्रा कितनी होगी ये बताना है। ऐसे सवाल में आपको ट्रिक है, उसको मेथड लगा कर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें बस ये देखना है कि कितनी मात्रा निकाली गई, इस पर फोकस करना है। तो निकाली कितनी मात्रा गई, 5 लीटर, तो लिखा है ना कि 5 लीटर की मात्रा निकाली गई। ठीक है, और दूसरा 5 लीटर मिलाया गया है, तो डिफरेंस है नहीं दोनों में, 5 लीटर निकाला गया, तो हमने फोकस कर लिया कि 5 लीटर निकाला गया। अब मात्रा की टाइम देख लो, मतलब कितने बार निकाला गया, कह रहा है ये क्रिया 3 बार की गई, कितने बार की गई, 3 बार। तो आइए कैसे हल करते हैं, देखो। जब द्रव की मात्रा पूछ दे, बताइए द्रव की मात्रा कैसे, तो हम द्रव की मात्रा कैसे निकालते हैं, द्रव की अगर मात्रा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला आप सीधे समझ लीजिए। क्या देते हैं, कितना 50 पूरा मिश्रण, ठीक, पूरा द्रव कितना लीटर है, 50 लीटर। इस 50 में से आपने कितना निकाल लिया, 5 निकाला, तो ये 5 जो निकाला है, ये कितने में से निकाला है आपने, 50 में से। ठीक है, 50 ये है, 50 में से आपने 5 निकाल दिया, तो यहाँ देखो 45 बचा। ठीक है, 50 में से 5 है 45, और एक 50 आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने ये क्रिया कितनी बार दोहराई है, हमने क्रिया 3 बार की, तो यहाँ 3 टाइम करना पड़ेगा, यानी क्यू करना। ठीक है, अब आप ले सकते हैं 50 गुणा, यहाँ कितना बचेगा, 45 बटे 50 पावर में हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 50 गुणा 5 9 45, 5 कम 50, पावर में हो जाएगा 50 गुणा 9 को जब क्यूब करेंगे या इसलिए 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो होता है, लेकिन उस तीन कट गए, यहाँ 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 दूनी कितना हो गया, 20, और इनका आपस में 9 9 81, 81 दूनी 729 हो गया, और 10 दूनी कितना हो गया, 20। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे, तो डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं 6 एक बचा, 2 6 12, और 2 5 6 12, 2 6 को 8, एक बचा, 2 5 6 10 36, और 45 आ रहा है। अब चूँकि 36 पता लगाएगा, यहाँ ने 10 लगाया, और चूँकि एक 0 और है तो यहाँ से 0 और हमें बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36.45, कितना आ जाएगा, 36.45। द्रव की मात्रा पहले कितनी रही होगी, 36.45। हमें क्या करना है, पहले टोटल वैल्यू लिखनी है, फिर ये निकालना है कितनी वैल्यू निकाली गई। तो 50 में से जब कितनी वैल्यू निकाल देगी, 5, तो कितना बचा, तो 50 में से कितना बचा, 45, और कितने टाइम हुआ है ये, 3 बार, 3 का क्यूब कर दिया हमने, इसको निकलने में आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें सीधे बस आपको ये देखना है कितनी मात्रा निकाली है। अब हम एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं जिसमें ऐसा दिया है कि जब मात्रा, मान लीजिए अभी तो मात्रा सेम निकालेगी, अभी कभी कभी क्या करेगा कि 5 लीटर निकालेगा और 10 लीटर डाल दे, 15 लीटर, तो उसमें क्या करेंगे, तो आइए उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, मान लो ये भी कोई द्रव है,
उसमें से 5 लीटर ग्लीसरीन निकाल दी और इसमें पानी डाल दिया गया। 5 लीटर निकाला और पानी इतना ही पानी डाल दिया, 5 लीटर निकाली ग्लीसरीन और 5 लीटर पानी डाल दिया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला। अब जो मिश्रण तैयार हो गया ना, इसमें से क्या किया, 10 लीटर मिश्रण निकाला और इतना ही पानी फिर से डाल दी। फिर जो मिश्रण बन गया इसमें से 8 लीटर निकाल दिया। तो मिश्रण में से निकालना है, फिर मिश्रण में से फिर 8 लीटर निकाल लिया और इतना ही पानी डाल दिया गया। और अंत में बर्तन में ग्लीसरीन की मात्रा कितनी बची ये आपको बताना है। बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे अंत में मात्रा बतानी है। तो मात्रा अंत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला में वही लगाना है। पहले कितना मिश्रण दिया, 40, ठीक है, यही दिया है ना, 40 लीटर ग्लीसरीन का, ठीक है। अब हमें बारी बारी देखते जाना कितना क्या निकला। 40 में से सबसे पहले 5 निकाला गया, तो 40 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 35। तो आप देखिए यहाँ पे 35। सेकेंड स्टेप क्या किया गया, इसमें आगे बढ़ते हुए 40 था मिश्रण, भाई मिश्रण जितना निकाला उतना ही डाल दिया गया। मिश्रण तो 40 ही रहा, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि 10 लीटर निकाला गया। 40 में से 10 गया कितना बचा, 30 निकाला और 30 डाला, ठीक है। तो फिर से 40 बन गया, कितना बन गया, 40। लेकिन अंत में क्रिया क्या हुआ, फिर 40 में से क्या किया, उसने 8 लीटर निकाला, जो 40 में से 8 गया कितना बचा, 32, ठीक। एक बार 40 में से 5, एक बार 40 में से 10 ही कमी, एक बार 40 में से 8 लीटर, बस 40 में से 40 कैंसिल होगा, इनको आपस में काट दो और 4 8 32 हो गया, 58 40 हो गया, 5 70 35 हो गया, 7 30 हो गया, 7 21। और देख लीजिए कुछ, हाँ सही है, 21 लीटर कितना आंसर आ गया, हमारी मात्रा कितनी आ गई, 21 लीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जब अलग अलग टाइप का देखिए कितने लीटर निकाला, कितने लीटर निकाला, उसमें सेम सेम था कि 5 लीटर निकाला, इसमें पहले 5 फिर 10 फिर इस तरीके से आप निकालेंगे 40 में से निकाला, ये जितनी भी वैल्यू थी, ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब 2 मिश्रण हो उसमें कोई तीसरा मिश्रण मिला दिया जाए, ठीक है। आपकी बार कोई 2 मिश्रण देगा आपको, उसमें से तीसरा मिश्रण बनाया जाए। देखिए एक दिया है कि 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। कैसा है, 5:2 है और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। कितना हो जाए, 9:4 हो जाए। पहला दिया है तांबा और जस्ता, पहला कितना है, तांबा, तो इसको लिख दो तांबा और ये जस्ता, ठीक, तांबा हो गया और क्या हो गया, ये जस्ता हो गया। इसके बाद कितना दिया, 5:2, 5:7 ठीक है। इसके बाद कितना दिया, अगला एक और मिश्रण है, 2 मिश्रण है, 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता के 2 मिश्र धातु है, उसमें पहला 5:2 है। एक और मिश्रण दिया है वो कितना है, 8:5 है, उसमें भी तांबा और जस्ता, ठीक है। फिर इन दोनों मिश्रणों को जो आपस में मिला दिया तो एक तीसरा प्राप्त हुआ है जिसमें तांबा और जस्ता 9:4 है। कितना है, 9:4, ये तीसरा होगा। इन दोनों में आपस में मिलाया तो मिला गया, ये है 9:4 आ गया। तो आप ये बताइए कि जो तीसरी मात्रा है मिश्र धातु में मतलब किस अनुपात में मिलाया गया, जो मिलाया गया है मिश्र धातु तीसरी मात्रा बनाई गई है, इनको किस अनुपात में मिला दिया कि ये 9:4 बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, एलिगेशन चीज़ तब लगती है जब चीज़ें कैटेगरी एक जैसी, यहाँ तांबा जस्ता 2 कैटेगरी, तो एलिगेशन हम नहीं लगा। हमें एलिगेशन लगाने के लिए एक करना पड़ेगा। एक करने के लिए हम ये देख सकते हैं किसने किसकी मात्रा कितनी है। देखो ये टोटल मिश्रण कितना है, 7, ये टोटल मिश्रण कितना है, 8:5 का, ये टोटल मिश्रण कितना है, 9:4, ठीक, ये टोटल मिश्रण कितना होगा, 13। अब इसमें से हम तांबा निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, इसमें से निकालो तांबा, तो टोटल मिश्रण है कितना, 7, इसमें से तांबा कितना है, 5, तो हमने लिख दिया 5 बटा हम 7 लिख सकते हैं। यहाँ भी तांबा ऐसे कर लो, यहाँ तांबा कितना है, 8, लेकिन टोटल मिश्रण कितना है, 13 में से कितना तांबा है, 8, हम यहाँ से तांबा लेते हैं, यहाँ से भी तुम तांबा लेते हो, तांबा यहाँ कितना है, 9, कितने मिश्रण में से 13 में से। अब इसका कोई भी काम नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। अभी क्या निकाल आया, पूरा तांबा निकाल आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ये बताइए दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाया गया। अनुपात निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका इसका डिफरेंस, इसका और आपस में आपको देखना है। तो यहाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे तो 8 और 13, 9 और 13 तो इनके हर समान है, तो 9 में से 8 जाएगा, यानी 1/13 आया, ये हो गया 1/13। और यहाँ कितना दिया है, 5/7 और 9/13, इनका डिफरेंस दे रहे थे, यह 5/7 और 9/13, तो ये 13 क्या हो गया, 7 और 13 तो 13 × 65 हो गया, 13 7 क्या हो गया, 9 7 63 हो गया।
तो यहाँ कितना बचे 65/9 यानी कितना आ जाएगा 2/91। कितना आंसर आएगा 2/, एक तरफ आ रहा है 1/13, एक आ रहा है 2/91। अब चूँकि मैं ये हटाना पड़ेगा, बटे वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो बटे वाली वैल्यू हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 13 और 91 है इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो, यहाँ हो जाएगा 91 और यहाँ हो जाएगा 13 का चला जाएगा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। तो 13 से 91 होता है, 13 दूनी कितना 26 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7:2। आंसर कितना आ गया 7:2। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया है ना क्वेश्चन, तांबा लिया है, आप तांबे की जगह जस्ता भी ले सकते हैं। तांबे की जगह क्या रखते हैं, 7 में कितना जस्ता था, 7 में जस्ता था 2, तो यहाँ पर 13 में जस्ता कितना था 5, यहाँ जस्ता कितना था 4, तो यहाँ 4, तो आपस में डिफरेंस कर लो, डिफरेंस करने के बाद उनका रेशियो देख लो, तो आंसर यही आएगा 7:2। तो आपका जैसे भी मन करे जिसकी वैल्यू लेना चाहे उसको ले सकते हैं, आंसर आएगा आपका सेम ही। एजुकेशन में याद रखते हैं एक चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या, कैटेगरी सेम होना चाहिए। CP है CP है तो ये भी CP होना चाहिए, ये दूध है ये दूध है तो ये भी दूध होना चाहिए, ये पानी तो ये भी पानी होना चाहिए। अपने आप उसमें डिफरेंस आप कर ही देंगे, मेन है कैटेगरी पता चलेगी, एक भूल गए तो सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो बस एजुकेशन में ये मेन था, जो हमने मेन था वो आपको पढ़ा रही है। बाकी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की सब निर्भर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने